नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर में मेडिकल ऑफिसर हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लिवर सिरोसिस के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप कार्यक्रम के बाद कॉल करके सीधे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आइए इससे पहले हम मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में भी जान लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र उपचार की कई पद्धतियों में परिवर्तन ला रहा है, जबकि होम्योपैथी ने अब तक अपना महत्व और प्रभाव बचा कर रखा है। कई सुविधाएं जैसे कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना और मरीज को पूरी तरह से सुरक्षित करना, ये होम्योपैथी की आज भी जो लोकप्रियता है उसके सबसे बड़े दो कारण हैं। बढ़ती हुई जागरूकता की वजह से बड़ी संख्या में मरीज होम्योपैथी से उपचार करवा रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो या रईस। होम्योपैथी के विशेषज्ञ उनके संशोधनों के आधार पर सुरक्षित और ईमानदार प्रयत्नों से मरीजों को मदद करके ठीक कर रहे हैं और सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढना या फिर मरीजों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों में इलाज के लिए ज्ञान बढ़ाने का भी ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने विश्व भर में बहुत ही नामचीन होम्योपैथी के जानकार और मॉडर्न होम्योपैथी के स्थापक और सीईओ 2 दशकों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विस्तृत संशोधन और उपचार के नए तरीकों से सफलतापूर्वक कई मरीजों की गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उन्होंने मरीजों को उनका आत्मविश्वास वापस दिलाकर खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने में बहुत मदद की है। डॉक्टर विजय कुमार माने ने उनके व्यवसाय की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी और पारंपरिक इलाज के लिए उपचार पर संशोधन करके सरल उपचारों का संशोधन किया, जिसका नाम है मॉडर्न होम्योपैथी, जहां असंख्य लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। 25 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को भी लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का अस्तित्व कई सफल शोध, विशाल अनुभव और डॉक्टर विजय कुमार माने द्वारा ठीक किए गए असंख्य मरीजों से सिद्ध होता है, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस और ऐसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सके। मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर माने के द्वारा संशोधन की गई दवाइयों का उत्पाद हो, उसी तरह से डिजाइन किया गया है। दवाइयां जो प्रवाही और ग्लोब्यूल्स दोनों फॉर्म्स में उपलब्ध हो, जो आसानी से ली जा सके और प्रभावी भी हो। डॉक्टर शिखा, अगर बात की जाए लिवर सिरोसिस की, तो लिवर सिरोसिस के पहले हम जानना चाहेंगे कि लिवर क्या होता है, क्या कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से इस तरह की डिफॉर्मिटीज होती है वो लिवर में आ जाती है। जी बिल्कुल। लिवर जो हमारे शरीर में होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और लिवर जो है ये हमारे बॉडी में राइट साइड में स्टमक जो हमारा होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है, पसलियों के नीचे। साथ ही साथ लिवर में 2 जो है वो प्रमुख कार्य करता है हमारे शरीर में। एक तो हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन करता है और दूसरा हमारा जो ब्लड होता है, खून, उसमें जो भी टॉक्सिक पदार्थ हैं उनको ये प्योरीफाई करता है, फिल्टर करता है। डॉक्टर शिखा, एक तरह से कहा जाए कि लिवर सिरोसिस जो बीमारी होती है इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो मरीज होते हैं वो जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है या उनके लिवर में कुछ खराबी है, तो किस तरह से वो पता करेंगे? जी बिल्कुल। तो लिवर सिरोसिस क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। लिवर सिरोसिस यानी कि लिवर जो हमारा होता है उसकी कोशिकाएं, सेल्स नष्ट हो जाते हैं और उनकी जगह फाइबर तंतु जो होते हैं वो आ जाते हैं हमारे लिवर के ऊपर। इसके बाद इसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं,
जैसे कि जी मचलाना, उल्टी जैसा जी होना खाना देख के, वज़न एकदम कम होता चला जाता है, पीलिया जैसे लक्षण बॉडी में हमको दिखते हैं, खून की उल्टी होना, ये सब कुछ लक्षण जो हैं हमको लिवर सिरोसिस में देखने को मिलते हैं। दूसरा, किन कारणों से लिवर सिरोसिस होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है उनमें क्रॉनिक अल्कोहलिज्म रहा हुआ है, मतलब वो रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर उन्हें फैटी लिवर डिसीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी वो अल्कोहल नहीं पीते थे लेकिन उनका खान पान ऐसा है जैसे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं या बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन वो लोग करते हैं, तो उनका जो लिवर होता है वो उसमें वसा आ जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। तो जिनमें फैटी लिवर होता है उनमें भी हमको लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी आपने सुना होगा, तो उसका संक्रमण अगर रहा हो किसी व्यक्ति को, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या निडल के थ्रू हो जाता है, तो उनमें भी हमको लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी। तो ये 4 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हमको लिवर सिरोसिस देखने को मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, अगर बात की जाए लिवर सिरोसिस की तो इसके भी स्टेजेस होते होंगे, क्योंकि सभी गंभीर बीमारियों की स्टेजेस होती हैं, तो इस स्टेजेस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इस बीमारी में भी स्टेजेस होती हैं। लिवर सिरोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक होता है कंपनसेटेड स्टेज यानी कि अर्ली स्टेज, और दूसरा जो कि होता है डिकम्पनसेटेड, और वो होता है थोड़ा डिलेड। तो दोनों में 2-2 स्टेजेस होती हैं। तो कंपनसेटेड में जब स्टेज 1 की बात करें तब हमें कुछ नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वज़न कम होने लगता है पेशेंट का, धीरे धीरे उसको वीकनेस आने लग जाती है, उसको खाने का मन नहीं करता है, खाना देखते ही उसको जी मचलाने लगता है। ये हमें नॉर्मल जो सिम्टम्स कहते हैं ये स्टेज 1 में हमको देखने के मिलते हैं। इसके बाद जब स्टेज 2 की बात करें तब फिर लिवर जो है, लिवर पे इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है, स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, प्रेशर बढ़ने लगता है लिवर पर, और उसके जो कार्य हैं वो थोड़े इफेक्टेड होने लगते हैं। और जो हमारा पोर्टल वेन होता है लिवर के अंदर, उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन भी हमको देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें जो प्रमुख सिम्टम है वो है एसाइटिस। एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भर जाना, ये हमें बहुत देखने को मिलता है लिवर सिरोसिस के पेशेंट में। इसके साथ साथ ही खून की उल्टी होना चालू हो जाती है, थर्ड स्टेज जो होती है डिकम्पनसेटेड की। इसके बाद जो उनका मोशन होता है यानी कि स्टूल जो वो पास करते हैं वो ब्लैक कलर का आने लग जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमको थर्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज लिवर सिरोसिस। एंड स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज है, मतलब कि पेशेंट इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। अगर इस वक्त मरीज ने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसकी लाइफ पे बात आ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और इन सब स्टेजेस के बाद फिर क्या होता है, जो हमारा लिवर है उसमें कैंसर हो जाता है। तो इस तरीके से लिवर सिरोसिस के स्टेजेस हमको देखने को मिलती हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, अगर बात की जाए तो लिवर सिरोसिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है, किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं, क्या कुछ टेस्ट मरीजों को बोले जाते हैं जिससे डायग्नोस हो जाता है कि उन्हें लिवर सिरोसिस है? जी बिल्कुल, तो लिवर सिरोसिस हम कैसे गैस करेंगे कि लिवर सिरोसिस है? तो पहले तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है क्लिनिक या हॉस्पिटल में कि व्यक्ति के ऊपर अगर हमको पीलापन दिख रहा है, उसकी आंखें जो होती हैं उसमें पीलापन है, उसके शरीर में पीलापन है, साथ ही वो बोल रहा है कि मुझे मोशन हल्के हल्के हो रहे हैं शुरुआती दौर में, तो ये सब से हमको पता चलता है। साथ ही हम उसका लिवर पाल्पेट करते हैं, हाथों के थ्रू हम उसका चेकअप करते हैं, उससे हमें थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद क्या क्या हम लोग टेस्ट कराते हैं, तो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें हमें बिलिरुबिन बड़ा मिलेगा, दूसरा SGPT SGOT ये सब भी हमको DR रेंज मिलेंगे। CBC कराएंगे तो उसमें हमको हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट्स हो गए वो थोड़े से घटे हुए मिलेंगे। इसके अलावा हम स्कैन कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं जिसमें लिवर का साइज बड़ा आएगा, और फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं हम लोग जिसमें हम देखते हैं कि लिवर कितना कड़क हो चुका है और स्कैरिंग कितनी उसमें चालू हो गई है। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी की जाती है जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, जिससे पूरा अंदर का जांच की जाती है कि कितना लिवर सिरोसिस बढ़ चुका है। तो ये कुछ टेस्ट हम लोग करवाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, एक तरह से कहा जाए लिवर सिरोसिस का जो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट तो हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद इसका इलाज भी संभव है। चलिए, मॉडर्न होम्योपैथी रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर एक जाना माना नाम है, ये हम सभी जानते हैं, और यहाँ ठीक हुए मरीजों ने इलाज के दौरान अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। मिसेस चंद्रभगा सावंत, उम्र 60 साल, सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली। इन्हें भूख ना लगना और शरीर में दर्द के लक्षण दिखने लगे। मुझे जरा भी भूख नहीं लगती थी, खाना पीना तो क्या उस सब का मन ही नहीं करता था। नींद बहुत आती, खाने को देखकर ही उल्टी आती, हाथ पैर में दर्द रहता, नींद बहुत आती, हमेशा सोए रहने का मन होता। थोड़े समय के बाद उनकी परेशानियां बढ़ने लगी थीं। उन्होंने दूसरे डॉक्टरों से इलाज करवाना शुरू किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मुलाकात की और उनसे इलाज करवाया लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थानीय इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा,
इसके बाद हमने फैमिली डॉक्टर से 3-4 महीनों तक लगातार इलाज करवाया पीलिया के लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खा ही नहीं पाती थी। इसके बाद उन्होंने कुछ जांच करवाई जो इस प्रकार थीं। अगस्त 2018 में टोटल बिलीरुबिन 14.68 था, डायरेक्ट बिलीरुबिन 12.88 था और SGOT 126 था। जिस वक्त पेट की सोनोग्राफी जून में करवाई, उस वक्त हमें ये समझ में आया कि लीवर में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मम्मी की कमजोरी बढ़ रही है और वो बीमार रहने लगी हैं। उन्हें लिवर सिरोसिस का निदान हुआ था। उसके बाद उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी थीं और जंतु भी फैलने लगे थे। सातारा के पेट की बीमारी के बड़े डॉक्टरों को मम्मी को दिखाने के बाद उन्होंने केस की स्टडी की और उन्हें समझ आया कि लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है और उसके ऊपर उन्होंने इलाज शुरू किया। इलाज चालू था लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। फिर ये बताया गया कि उनका लिवर 80 से 90% बिगड़ चुका है और सलाह दी गई कि जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी है। मुझे पता चला कि लीवर खराब करने वाली लीवर सिरोसिस नाम की एक भयानक बीमारी अब मेरी मम्मी को हो चुकी है और इसका इलाज सिर्फ लिवर की बदली या लिवर ट्रांसप्लांट ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं था। मरीज की उम्र को ध्यान में रखकर उनके परिवार के सदस्यों ने सर्जरी करवाने को मना किया। हालांकि उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी, पर अब भी आशा की किरण बची है। इस बार उनकी फैमिली को मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किए जाने वाले इलाज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मुलाकात लेना तय किया। मॉडर्न होम्योपैथी के मेन ऑफिस में हम गए। वहाँ गए तो हमारा केस डॉक्टर विजय कुमार माने ने ध्यान से देखा और सारे रिपोर्ट्स पढ़े। सचमुच ये उनके लिए एक आशा की किरण साबित हुई। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और अगस्त 2018 में सिर्फ 8 दिनों के अंदर उनका बिलीरुबिन 14.68 से गिरकर 12.75 हो गया। जिन रिपोर्ट्स की चिंता थी, बिलीरुबिन बढ़ रहा था, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसका हमें डर लग रहा था, वो सारे रिपोर्ट्स अब माइनस की ओर या तो धीरे धीरे अब कम होने लगे थे। दूसरी परेशानियां भी कम होने लगी। उनकी एसाइटिस की परेशानी भी कम होने लगी थी। सबसे पहले उन्हें भूख लगने लगी थी। भूख लगने के बाद मम्मी अपने आप ही धीरे धीरे चलने लगी थी और 1 महीने के इलाज के बाद उनका बिलीरुबिन गिरकर 5.59 हो गया। उनको बेहतर महसूस होने लगा और तबीयत ठीक होने लगी। अब मैं एकदम पहले की तरह आसानी से चल पाती हूँ, घूम फिर सकती हूँ। और अक्टूबर 2018 तक उनका बिलीरुबिन गिरकर 0.53 हो चुका था। मिसेस सावंत को अब कोई परेशानी नहीं थी और लिवर ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत बची नहीं थी। मॉडर्न होम्योपैथी में जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो दवाइयाँ लेना इतना आसान है कि उसके लिए मरीज को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मरीज खुद अपनी दवाइयाँ अपने आप ही ले सकता है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज ने को एक नया जीवन दिया। उनकी जिंदगी संवर गई। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फिर एक बार खुशहाल जिंदगी जीने लगी। डॉक्टर शिखा, मॉडर्न होम्योपैथी ने किस तरह से एक मरीज की सहायता की और एक नया जीवन दिया वो हमने देखा, और आपसे एक एक्सपीरियंस जरूर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें कि मॉडर्न होम्योपैथी किस तरह से लोगों को लिवर सिरोसिस से बचा सकती है। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने देखा कि चंद्रभागा जी जो थी, जब वो हमारे पास आई थी तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनको भूख नहीं लगती थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। तो उस वक्त हमने जब उनके रिपोर्ट्स कराए थे, जैसे कि आपने देखा 14 पहुँच गया था उनका बिलीरुबिन, तो आप यकीन नहीं करेंगे जब उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ तो 8 ही दिन में उनका 12 हो गया और 1 महीने के अंदर 5 पे आ गया। तो इतने स्पीडली उनको रिलीफ हुआ। और साथ ही साथ उनके जो फिजिकल सिम्टम्स थे, धीरे धीरे उनने चलना फिरना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर दिया। तो इस तरीके से उनमें इम्प्रूवमेंट होता गया। और इसी तरीके से बाकी भी जो हमारे मरीज़ हैं लिवर सिरोसिस के और बाकी भी बीमारियों के, इसी तरीके से सबका हम सफलतापूर्वक उपचार कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी में डॉक्टर शिखा, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि लिवर सिरोसिस अगर इलाज की बात की जाए तो मॉडर्न होम्योपैथी में इसका किस तरह से इलाज किया जाता है और मॉडर्न होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है इसके इलाज में? जी बिल्कुल। अब मॉडर्न होम्योपैथी की बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा ही कि जो चंद्रभागा जी थी, जब वो दूसरे हॉस्पिटल गए तो उन्हें एक ही ऑप्शन दिया गया, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जो आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन से बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप जितनी कम
स्टेज में अगर आप हमारे क्लिनिक में आते हैं तो डेफिनेटली लिवर सिरोसिस 4th स्टेज में पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 4th स्टेज में भी आते हैं तो डेफिनेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो इतनी ईजी, जेंटल, सेफ एंड इफेक्टिव होती हैं और मरीज़ खुद इतने आराम से इस दवाइयों को ले सकता है, उसे कोई परेशानी या किसी और की ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ लेने के लिए। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि जो लोग भी ऐसे पर्सन्स हैं, ओल्ड एज लोग हैं जो सर्जरी से डरते हैं या जो नहीं कराना चाहते हैं, और कराना भी ओल्ड एज में नहीं चाहिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा रहते हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी आपके लिए ही है। हमारे पास आइए और ज़रूर आप अपना इलाज कराइए और देखिए कितने जल्दी आपको रिलीफ होता है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, एक तरह से कहा जाए होम्योपैथी की दवाई को लेकर लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां भी होती हैं, तो जी, वो जी। भी आप दूर कर दें हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे काम करती है होम्योपैथी और कई बार बीमारी बढ़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही टाइम पर डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमने आप लोगों ने एक्सपीरियंस जो देखा चंद्रभागा जी का, उनको 8 दिन में अंतर दिखना चालू हो गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि होम्योपैथी समय लगाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथी में अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, सही आपका इलाज चालू हो जाए, तो बहुत ही जल्दी हम देख सकते हैं कि कैसे बीमारी छूमंतर हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, और लिवर सिरोसिस के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जिसमें मॉडर्न होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम कर रही है? जी बिल्कुल, मॉडर्न होम्योपैथी कई बीमारियां हैं जिनमें सफलतापूर्वक मरीज़ का उपचार कर रही है। जैसे कि कैंसर हो गया, कैंसर में हर तरीके के कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, स्टमक कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं, फीमेल्स में जो कैंसर्स पाए जाते हैं, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सभी के हम लोग सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बाकी भी बीमारियाँ, जैसे कि किडनी है, किडनी में लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी जाती है, तो उसमें भी आप देखें तो अगर हमारे यहाँ से जो मरीज़ों ने इलाज कराया है उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बिल्कुल, और अगर आपके ट्रीटमेंट सेंटर की बात की जाए, और कौन सी सुविधाएं आपके ट्रीटमेंट सेंटर में हैं जो मरीजों को दी जाती है? जी बिल्कुल, मरीज़ जब हमारे यहाँ आता है तो हम उसको प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, साथ ही साथ हम उनको जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, इसके अलावा हम उनको डाइट चार्ट भी सजेस्ट करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आपको अपनाना है, क्या क्या आपको करना चाहिए, जैसे कि व्यायाम कौन कौन से आपके लिए करना चाहिए, जैसे कि अगर किडनी की बीमारी है आपको या लिवर की है, तो दोनों में कौन कौन से व्यायाम हमको करने चाहिए वो हम लोग सजेस्ट करते हैं। साथ ही आपको क्या आपकी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्या खाना आपको खाना चाहिए, जैसे लिवर की डिसीज़ है तो आपको क्या फैटी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहलिज्म ज़्यादा करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सब हम लोग अपने क्लिनिक में जब हमारा मरीज़ आता है तो दवाई के साथ साथ हम उनको ये सब भी एडवाइस करते हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको देखने को मिलती है। मरीज़ में आराम तो उसको मिलता ही मिलता है, साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, अगर बात की जाए मॉडर्न होम्योपैथी और कोरोना काल के बारे में, तो कोरोना संक्रमण में भी क्या मॉडर्न होम्योपैथी ने कुछ नई दवाइयों को बनाया है, या किस तरह से कोरोना में हम इसका इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने ये जो भी पिछले साल हमने देखा, मार्च से 2020 से जब कोरोना चालू हुआ था, तब से ही मॉडर्न होम्योपैथी जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट हो गई थी। और कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको हमने विदाउट एनी एंटीबायोटिक, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, हमने सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई से, जो कि ओरली ली जाती है, उसमें कोई इंजेक्शन या किसी तरीके का ट्रांसफ्यूजन कुछ नहीं दिया जाता है, ओरली हमने उन लोगों को दवाई देकर बहुत ही जल्दी ठीक किया। और इस बार की बात करें जो कि सेकेंड वेव आई थी, उसमें व्यक्ति की हालत बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी, लंग्स पे ज़्यादा इन्फेक्शन पहुंच रहा था। तो इसमें भी जितने भी मरीज़ हमारे पास आए हैं उसमें मैक्सिमम मरीज़ों को आराम हुआ है, रिलीफ हुआ है, और वो इन्हीं सिर्फ ओरल मेडिसिन लेकर वो लोग ठीक हो गए हैं कोविड से। बिल्कुल डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी सारी जानकारी दी लिवर सिरोसिस के बारे में, साथ ही किस तरह से मॉडर्न होम्योपैथी लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, इस बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज डॉक्टर शिखा शर्मा ने हमारे साथ लिवर सिरोसिस के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी लिवर से जुड़ी बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।